हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपके लिए जो है एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कक्षा 10 का, एक मैथ जो है टॉपिक है, एक मैथ का बहुपद। तो बहुपद का जो है एक टॉपिक लिया गया है द्विघात बहुपद के गुणनखंड और शून्यक। तो आज हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जो है सीखेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से जो है आपको बताया जाएगा। एक बार केवल ध्यान से समझना है, तो कहीं नहीं जाना है, बस एक बार वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। आपको बहुपद कभी नहीं भूलेगा कि कैसे उसका गुणनखंड किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज हम चलेंगे, सीखेंगे कि वीडियो जो है कैसे जो है बहुपद का गुणनखंड होता है। कौन से बहुपद का? द्विघात। द्विघात मतलब दो घात वाले जो बहुपद होंगे उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसका है नाम क्या है कि द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड किया जाता है उसके 2-3 विधियां होती हैं। तो जो ये विधि आपको आज बताई जाएगी, इस विधि का नाम है मध्य पद का विभाजन। यानी कि जो ये मध्य में पद दिया गया है, इस पद का क्या करना है, विभाजन करके और इसका जो है गुणनखंड किया जाएगा। तो कैसे जो है इसका गुणनखंड किया जाता है, तो यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1। तो आप जो है करना क्या है, तो यहाँ पे 2-3 जो है आपको स्टेप केवल ध्यान से समझना है। आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है और बहुत ही अच्छे से जो है समझना है। और तो चलते हैं। सबसे पहले जो है किसी भी द्विघात बहुपद का जो है गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले उसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले 2 घात वाला पद होना चाहिए, फिर 1 घात वाला, और फिर आपका जो है अचर पद, यानी कि जो संख्या वाला। तो ये पहले से ही मानक रूप में है। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो ये आपकी संख्या है इसका गुणा हम इसके गुणांक से करते हैं। यानी कि इसका गुणांक मतलब इसके बगल में जो संख्या है। तो मतलब 1 का गुणा किस में करना है? 4 में। तो 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका? 4। 1 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा? 4। अब आपको अपने मन में 2 संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 4 ही आना चाहिए। यानी कि जितना गुणा करने पे आया है उतनी ही संख्या गुणा करने पर आना चाहिए। लेकिन वो 2 संख्या आपको अपने मन में लेना है, या 2 संख्या ऐसी लेना है कि जिसका गुणा करने पर 4 ही आना चाहिए। लेकिन एक और शर्त है यहाँ पे कि उसको जोड़ने पर, यानी कि यहाँ प्लस लिखा है तो जोड़ने पर इसके बगल वाला, यानी कि यस के बगल में जो गुणांक लिखा है ये संख्या ये वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार समझेंगे। सबसे पहले 1 का गुणा इसके बगल वाली संख्या हम करते हैं। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अब आपको 2 संख्या ऐसी लेनी है कि जिसका गुणा 4 करने पर जिसका गुणा करने पर 4 आना चाहिए। और अगर जो है उसको जोड़ दिया जाए, जब यहाँ पे प्लस होता है तो ये संख्या जोड़ने पर आती है, और माइनस होता है तो ये संख्या घटाने पर। तो ये भी कंडीशन आपको क्लियर समझना होगा कि ये जो 4 आएगा ये जोड़ने पाएगा या घटाने पर। तो ये समझ जाइए कि इसको कैसे आना है, यानी जोड़ने पाएगा घटाने पर। तो ये संख्या किससे आएगी? जो दोनों संख्या आप लोगे उसको जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी है? तो ऐसी संख्या है 2 और 2, जिसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब वो संख्या कौन है? 2 और 2। सबसे पहला काम आपका यही है। जब आपको वो दोनों संख्याएं मिल जाएं, अब इसके बाद क्या करना है? अब आपको करना है 4s² - अब जो दोनों संख्या आपने लिया है उसी संख्या को इस संख्या की जगह पे लिख देना है। यानी कि इस 4 की जगह पे हम लिख देंगे 2 धन 2। बाकी जो जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि यस +1, मतलब यहाँ पे देखिए 4s² अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, s अपनी जगह है, प्लस अपनी जगह है, और 1 अपनी जगह। मतलब केवल एक परिवर्तन यहाँ पे करना है कि जो दोनों संख्या आपने जो है ढूंढा है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए, तो वही 2 और 2, ऐसी संख्या 2 और 2 है। तो उसी को हम इस 4 की जगह पे 2 धन 2, देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4, तो मतलब लिखा 4 ही गया है। लेकिन जो
कंडीशन है, जो शर्त है सवाल लगाने का, उस शर्त के अनुसार इस 4 की जगह पे 2 धन 2 लिख देंगे। इतना काम करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब 4s², अब इसका अंदर गुणा कर देंगे और साथ में s का भी, मतलब माइनस का भी अंदर गुणा होगा और साथ में s का भी। तो क्या हो जाएगा, -2s, और फिर क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस, और 2 का s के साथ गुणा होगा तो s हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 का s के साथ गुणा होगा तो 2s, और प्लस आपका 1। ठीक है। अब आप देखेंगे कि पहले इस बहुपद में 1 2 3 पद था, अब इसमें 1 2 3 4 पद हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस 4 पदों को 2 पद को एक साथ ले लेना है, मतलब जोड़ा बना लेना है 2 का। ठीक है। जब आप जोड़ा बना लेंगे, अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है वो देखना है। कॉमन का मतलब जो दोनों पदों में जो चीज़ मिलता हो, चाहे वो संख्या हो चाहे वो अक्षर हो। तो आप देखेंगे 2 से ये भी 4 कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो मतलब क्या कॉमन हो जाएगा 2, और यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक s कॉमन हो सकता है, तो एक s का आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब जो आएगा इसको कोष्टक में लिख देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ 1 2 बच जाएगा, और एक s बाहर चला गया तो यहाँ पे एक s, और -2 बाहर चला गया s, मतलब 2s पूरा कॉमन हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या लिखा जाता है, 1। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों पदों में कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना है कि जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पे क्या कॉमन करना है, 1। जहाँ पे कुछ नहीं संख्या कॉमन होगी वहाँ पे क्या कॉमन होता है, 1। जब 1 कॉमन लेंगे और साथ में आपको माइनस भी कॉमन करना है। क्यों माइनस कॉमन करना है, क्योंकि पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 2s - 1 आया है, जबकि यहाँ पे -2 और +1 है, तो मतलब यह संख्या माइनस में है इस कोष्टक में, और ये वाला क्या है, प्लस में। अब हमको यहाँ साइन चेंज करना है। साइन तभी चेंज होगा जब आप यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। जब किसी संख्या में से माइनस कॉमन होता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 कॉमन कर लेंगे तो आपका 2s ही आएगा, और फिर ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और 1। तो 1 कॉमन करने पर वही संख्या आती है, बस हमने माइनस कॉमन कर लिया तो चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब आप देखेंगे कि इन दोनों कोष्टक में सेम चीज़ें आ रही हैं। अगर दोनों कोष्टक में सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है क्वेश्चन सही चल रहा है, यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को वो सही कर रहे हैं। यदि किसी वजह से या कहीं पे इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमने ऊपर कहीं पे गलती किया है, चाहे वो कॉमन लेने में, चाहे वो मल्टीप्लाई करने में, या चाहे जैसे भी। जब दोनों में सेम आ जाए तो जो दोनों में सेम आया है उसको एक बार यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। और जो ब्रैकेट के बाहर वाली जो है संख्याएं हैं उसको आप दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे, 2s - 1। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब ये 2 पद में हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया और एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, और बीच में है माइनस। तो इन दोनों पद में से ये चीज़ कॉमन हो रहा है, और जो बचेगा उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। ये आपका हो गया गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड करते हैं, इस तरह से जो है आपको करना है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल और लिखा गया है। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा गया है उसमें 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में कर लेना है, जैसा कि आपको इसमें बताया गया है। तो 6x² पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, यानी कि -7x और -3। अब ये क्या हो गया, आपका मानक रूप में हो गया। जब इसको आप मानक रूप में कर लेंगे, इसके बाद फिर वही काम करना है। जैसे यहाँ 1 का गुणा 4 में हुआ था, वैसे अब 3 का गुणा किस में होगा, 6 में। तो 3 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब आपको 2 संख्या ऐसी लेना है कि जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए, 18 ही आए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस। माइनस का मतलब उन जो 2 संख्या आप लेंगे उन दोनों संख्याओं को जो है घटाने पर कितना आना चाहिए, ये वाली संख्या, यानी कि 7 आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या आपको ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 18 आए, और उसको घटाने पर कितना आना। यहाँ माइनस होगा तो घटाने पर आएगा, और प्लस होगा तो जोड़ने पर आएगा। ये ध्यान देना है कि ये वाली संख्या घटाने पाएगी या जोड़ने पर, तो वो क्लियर होगा आपका इस वाले चिन्ह से। यहाँ पे माइनस होगा तो घटाने पर ये संख्या आएगी, और प्लस होगा तो जोड़ने पर ये संख्या आएगी। ठीक है।
तो ऐसी दो संख्या कौन है जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7? तो आप देखेंगे 9 और 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब वो दोनों संख्या कौन है 9 और 2। अब आपको फिर वही काम करना है कि 6x² माइनस ये जो 7 लिखा है, इस 7 की जगह पे आप क्या लिख देंगे 9 माइनस 2, बाकी जो जैसे लिखा है x माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा 6x² जैसा कि आपको बताया गया, इसका अंदर गुणा कर देते हैं साथ में x का भी, तो ये हो जाएगा माइनस 9x, फिर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का गुणा जो है x का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 पद में हो गया। अब 4 पद हो गया तो 2 2 को क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा इन दोनों में से कॉमन करना है, तो कॉमन करेंगे तो देखिए 3 से 6 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है 3, और x² और x, तो मतलब एक x कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे। जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ 2 हो गया, और एक x बाहर गया तो आपका एक x बच जाएगा, माइनस 3 3 का 9 3 आ गया, x बाहर चला गया तो आपका बच गया 2x माइनस 3। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पे क्या लिया जाता है 1। जब आप 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही चल रहा है, हम सही सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा इन दोनों को क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक ही बार लिखना है, ये ध्यान देना है कि इन दोनों जो दोनों सेम आए हैं उसको एक ही बार लिखना है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है जो बाहर वाला संख्या है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है, यानी 3x धन 1। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो ये हुआ द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करना है, तो ये आपको पूरा प्रोसेस आपको बताया गया। इसके बाद एक और चीज़ लिखा है शून्यक मान कैसे निकालते हैं। तो शून्यक मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे इसका गुणनखंड हमने कर लिया, अब इसका शून्यक मान जो है निकालना है, इस बहुपद का शून्यक मान। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है शून्यक मान क्या होता है, चर संख्या का एक ऐसा मान जो इस बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे, यानी कि यक्ष का एक ऐसा मान या यश का एक ऐसा मान जो इसको क्या कर दे शून्य कर दे, वह क्या कहलाता है शून्यक मान। तो मान कैसे निकालते हैं कि जो शून्य करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 2s माइनस, मतलब जो दोनों गुणनखंड आया है एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इतना बराबर 0, जैसे 2s माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 को इधर कर देंगे तो आपका 1 प्लस में हो जाएगा, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो यस का मान कितना आ गया, यही आपका क्या हो गया शून्यक मान यानी कि अल्फा। इसी तरह से दूसरा क्या है 2s माइनस 1 ये भी है, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे आपका 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इस मान को कहा जाता है बीटा। तो मतलब द्विघात का जो है आपका बहुपद है, तो इसका 2 शून्यक मान आएगा, दोनों एक ही मान आ रहा है वो अलग बात है, दोनों एक ही आ सकता है अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन 2 शून्यक मान निकलेगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि जितने घात का बहुपद होता है उतने ही शून्यक मान आता है। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पे शून्यक मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, अब एक बार इतना बराबर यानी कि 2x माइनस 3 बराबर लिख देंगे 0, तो 2x बराबर 3, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया जब शून्यक मान निकालना होता है तो बराबर 0 लिख दिया जाता है, तो बराबर 0 लिख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। फिर लिखेंगे दूसरा यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो मतलब आपका एक x का ये दूसरा मान, तो ये जो पहला मान आया इसको अल्फा कहा जाता है और जो दूसरा मान आया है उसको क्या कहा जाता है बीटा। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का कैसे शून्यक मान निकलता है या कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो शून्यक मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, उसको बराबर 0 करके शून्यक मान निकाल लेते हैं। तो ये हुआ द्विघात बहुपद का जो है शून्यक मान निकालना। धन्यवाद।